यूजुअली हम जब भी हमें स्ट्रेस आता है तो स्ट्रेस से इमीडिएटली जो इफेक्ट है जो हम फील करते हैं वो हमारे ब्रेन पे। सो हम ये कंप्लेन करेंगे कि मेरे को हेडेक हो रही है, मेरा सिर भारी हो रहा है, या मैं लो फील कर रहा हूँ। सो ये सारा स्ट्रेस आ रहा है मेरे ब्रेन पे। सो इस बात को आप एक्सेप्ट करते हैं कि जो मेरा ब्रेन है या मेरे सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड है। लाइक द वेन्स, द आर्टरीज, जो जितनी हमारी ये है, ऐसे सब इंटरकनेक्टेड हैं आपस में। सो जो ब्रेन पे स्ट्रेस जा रहा है तो ब्रेन का जो स्ट्रेस है वो बाकी बॉडी पार्ट्स पे भी कैरी ऑन हो रहा है। सो लाइक दैट स्ट्रेस इज गोइंग टू, वो आगे किडनी पे, लीवर पे, पैंक्रियास पे, हार्ट पे, वट एवर, ऑल द इंटरनल ऑर्गन, स्टमक, गट, सब पे ही वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। वो अकेला यहाँ पे नहीं है, वो सारी मेरी बॉडी पे ट्रेवल कर रहा है। तो दैट मीन्स कि मेरा सिर्फ बॉडी पार्ट इफेक्ट नहीं हो रहा, ब्रेन पार्ट सॉरी इफेक्ट नहीं हो रहा, मेरे बाकी बॉडी पार्ट्स भी इफेक्ट हो रहे हैं। दैट इज हाउ कि मेरे को हम जो स्ट्रेस लेते हैं उसके साथ हम कुछ ऐसी डिजीजेस डेवलप कर लेते हैं जो लाइफ लॉन्ग हमारे साथ ही हैं। फॉर एग्जांपल ऑटो इम्यून, इट्स सो कॉमन। ओवर स्ट्रेस लेने से, ओवर इमोशनल होने से लिवर, और या डायबिटिक, अगेन सप्रेशन ऑफ इमोशंस। तो हम जितना जितना अपने आप को इमोशनली सप्रेस रखेंगे उतना ये हमारे ब्रेन को इफेक्ट करेगा। जितना मेरे ब्रेन को इफेक्ट करेगा उतना सिमिलरली मेरे बॉडी पार्ट्स को भी इफेक्ट करेगा। तो इससे हम बच कैसे सकते हैं, दैट्स वन थिंग। अनदर थिंग इज कि आप देखो कि आप रोड पे ट्रेवल कर रहे हो एंड आपके आसपास बहुत ट्रैफिक है, आपके आगे ट्रैफिक की लाइन लगी हुई है। तो आप क्या देखोगे, आप फील कैसे, आपकी फीलिंग कैसी होगी, आप अपने आप को कैसा फील करोगे, थिंक अबाउट इट। लेकिन एक और रोड है जहाँ पे आप ट्रेवल कर रहे हो और वो पाथ जो है, जो रोड है वो बिल्कुल क्लियर है, कोई दूर दूर तक कोई ट्रैफिक नहीं। आपको 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक भी नजर आ रहा है कि कोई भी नहीं है, बिल्कुल क्लियर लाइन। लाइफ या मेरी बॉडी, दोनों आप ऐसे ही ले सकते हो कि मेरी बॉडी में इतना स्ट्रेस है, इतने ओवर थिंकिंग है, इतने थॉट्स हैं, इतने ट्रॉमास हैं, जस्ट लाइक कि मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ, मेरे आसपास ट्रैफिक है, सिमिलर सिचुएशन है। अब दूसरी तरफ मेरी बॉडी में कोई ट्रॉमा नहीं है, मेरी बॉडी में कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई ओवर थिंकिंग नहीं है, कोई अनप्रोडक्टिव थॉट्स नहीं है। तो एकदम क्लियर है मेरे को, मेरा गोल क्लियर है, मेरे को मेरा लाइफ पर्पस क्लियर है। मैं देख पा रहा हूँ कि वेयर आई विल बी आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर, 5 ईयर्स डाउन द लाइन, मैं कहाँ पे हूँ। तो आप कौन सी सिचुएशन में प्रेफर करोगे रहना? नंबर वन, मैंने आपको बताया कि जब आप स्ट्रेस लेते हो तो आपके ब्रेन पे इफेक्ट करता है एंड वो आपके बॉडी पार्ट्स पे भी इफेक्ट करता है। ये इससे आप कैंसर भी डेवलप करते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है उसके साथ। सेकेंडली, मैंने आपको कहा है कि जो आप अपने अगर थॉट से, अपने ट्रॉमा से, अपने ओवर थिंकिंग से, अपने स्ट्रेस से अपने आप को क्लियर रखते हैं तो आपका फोकस, आपकी लाइफ पर्पस, आपका आपका जो डेली का आप प्रोडक्टिव रहोगे, आपका गोल डिफाइन होगा, तो आप कैसे लाइफ में बेटर हो सकते हो। ये तो है प्रॉब्लम्स। अब इनको आप कैसे कैसे अपनी लाइफ में इंटीग्रेट, कैसे अपनी लाइफ में ला सकते हो। अगर आप अपने आप को ये क्वेश्चन पूछो कि मैं लाइफ में करने, मेरा पर्पस क्या है, मैंने करना क्या लाइफ में, तो यूजुअली हम कुछ, कोई ऐसे लोग कोई भी हम सोचते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचते। हम वही डेली हमारा रूटीन रहता है, सुबह उठे, अपने काम पे गए, काम का स्ट्रेस लिया, ऑफिस का स्ट्रेस लिया, अपने सीनियर्स का स्ट्रेस लिया, फाइनेंसिस का स्ट्रेस लिया, और थ्रू आउट द डे ऐसे रहे। इवनिंग आ गई, डे खत्म, कुछ नहीं हुआ। आप देखो कि थ्रू आउट आप अपनी बॉडी को कितना स्ट्रेस दे रहे हो, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप टोटली और टोटली मेडिसिन पे डिपेंड होना स्टार्ट हो जाओगे, इंटरनली बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। तो इसके लिए क्या करना है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो स्टार्ट डूइंग जर्नलिंग। जर्नलिंग इन द सेंस कि आपने रोज अपने थॉट्स, नेगेटिव पैटर्न्स, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स, कि मेरे को नींद नहीं आएगी, मैं ज्यादा सो नहीं पाऊंगा, मेरे से वर्कआउट नहीं होगा, मैं स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाऊंगा, मेरे से ऑफिस का काम नहीं होगा, ऑल द नोज, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन, एंड कन्वर्ट कीजिए उनको कि मैं ये कर पाऊंगा।
ये आपको राइटिंग में करना है। देखिए ये सेल्फ वर्क है, ये एक एफर्ट है, ये ऐसा एफर्ट है कि जो आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर सकता है, आपको हेल्दी कर सकता है इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। आप अपने लाइफ पर्पस, अपने लाइफ गोल्स के लिए क्लियर हो सकते हो। सो जर्नलिंग इज वन थिंग। आपको लिखना है अपनी सारी इमोशंस, अपने सारे लॉसेस, जहां जहां भी आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, एवरीथिंग, राइट इट डाउन। Secondly, you have to do breathe in and breathe out. You have to inhale through your nose and exhale through your mouth. You have to inhale, hold your breath for few seconds, then exhale through your mouth. आप सांस अपने नोज से लेंगे, होल्ड करेंगे एंड थ्रू माउथ इसको एक्सहेल करेंगे। डू इट एज मैनी टाइम्स एज यू कैन डू, जितनी देर आप इजीली कर सकते हो। ये आपकी डेली प्रैक्टिस में होना चाहिए। दैट्स द सेकंड थिंग। थर्ड थिंग इज यू हैव टू चैंट। जिस भी आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड हो, रिलीजियसली या स्पिरिचुअली, उनका आपने नेम चैंट करना है। चैंटिंग से क्या होता है कि हमारा फोकस चेंज हो जाता है। लाइक अगर मैं इस वक्त यहाँ अपने कैमरा में देख रहा हूँ, तो अगर मैं चैंटिंग करनी स्टार्ट कर दूंगा और मैं अपनी ब्रीद इन ब्रीद आउट पे फोकस ले आऊंगा, तो मैं एक सेकंड के लिए भी इस कैमरा पे फोकस नहीं कर पाऊंगा। आप करके देखिए, आप ट्राई कीजिए। Do it for next 21 days. 21 days is how we train our subconscious mind. तो मेरे subconscious mind में ये integrate होगा कि yes, this is the new one which is coming up। और मैं कैसे अपना जो स्ट्रेस है, और जो मेरी बॉडी अलाइन नहीं है, जो मेरी ब्रेथ अलाइन नहीं है, जो मेरे थॉट्स अलाइन नहीं है, ये सब अब एक अलाइनमेंट में आ रहे हैं। मेरे को क्लैरिटी आ रही है। मेरे इंटरनली जो भी मेरे चाइल्डहुड का कुछ भी ट्रॉमा है, या मेरे किसी भी लाइफ टाइम का कोई भी ट्रॉमा है, वो बाहर आ रहा है मेरी बॉडी में से, वो अब मैं ब्रीथ आउट कर रहा हूँ। तो आपकी बॉडी इंटरनली पीसफुल होगी, शांत होगी। देखिए हम, जो हमें हमारे बॉडी पार्ट्स विजिबल है, मेरे हाथ है, नोज है, फेस है, वट एवर, माई स्किन इज देयर, माई आईज आर देयर, इनकी हम डेली केयर करते हैं, राइट। लेकिन हम एक्सटर्नली अपने ऑर्गन्स की जो ये सारा ऑपरेट कर रहे हैं, जिनकी वजह से वी आर सर्वाइविंग, इसकी हम इनको टोटली निगलेक्ट करते हैं। हम इनकी केयर तभी करते हैं जब इनमें प्रॉब्लम आ जाती है, एंड हम अपने फिजिशियन को अप्रोच करके और मेडिसिन लेते हैं, हम तभी इनको टेक केयर करते हैं। एल्स हम टोटली इग्नोर करते हैं। इन टर्म्स ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ डाइट, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, हम ये ना करके अपनी लाइफ में अपनी इंटरनली ये सारी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। सो आई हैव टोल्ड यू कि आपने इन ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन। अगेन, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करने से आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आपको जर्नलिंग का मैंने कहा है, एंड देन आप अनदर थिंग इज आप चैंटिंग, चैंटिंग मैंने आपको कही है। एंड द फोर्थ थिंग इज, आप अपने देखिए आप अपने इन्वायरमेंट में क्या चेंज ला सकते हैं। जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे आप वर्क करते हैं, अपना जो डेस्क है, आप जहाँ पे सोते हैं, कितनी आप नीटनेस, कितनी क्लीननेस ला सकते हैं। ड्रॉर में, कबर्ड में, कौन सी ऐसी फाइल्स, कौन से ऐसे पेपर्स हैं जो यूज में नहीं है, और उनको मैं इस गार्बेज को टोटली क्लीन करूं। कोई भी ऐसा पेपर, कोई भी ऐसी स्लिप, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट मेरे ऑफिस टेबल पे, मेरे रूम के में नहीं होना चाहिए जो मैं यूज नहीं करता। ये एक स्टक एनर्जी होती है। ये वो चीजें होती हैं जो मेरे को अपने पास्ट में, अपने पास्ट थॉट्स में स्टक करके रखती है। आप करके देखिए ये सारी चीजें, आप, आई एम 100% श्योर कि ये इफेक्ट करेंगे। दीज आर वेरी प्रैक्टिकल टिप्स। आपने सोलफुल म्यूजिक के साथ जरूर कनेक्ट होना है। लिसन टू एनी टाइप ऑफ म्यूजिक। दिस इज नॉट कि मेरे को रिलीजियस या स्पिरिचुअल म्यूजिक ही सुनना, जिससे भी आप सोलफुली इंटरनली कनेक्ट होते हो, चाहे जितनी भी देर के लिए हो, आप म्यूजिक जरूर सुनेंगे। फिजिकल एक्टिविटी इज अनदर थिंग। गो फॉर अ वॉक, नेचर में वॉक करनी, नेचर में वॉक कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। इन हाउस घर पे आप ऑनलाइन व्यू करके कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक अदर पॉइंट है। आई एम श्योर आप इसको नोट डाउन कर रहे होंगे। अनदर थिंग इज, कोई आप मोटिवेशनल वीडियो, इंफॉर्मेशन वीडियो, इंस्पायरिंग वीडियो, वीडियो सुन सकते हैं, ऑडियो सुन सकते हैं। डेली आपने प्रैक्टिस में रखना है। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, इनको आप अपनी लाइफ का पार्ट बना लीजिए डेली, एंड सी द ड्रामेटिक चेंज विल कम इन योर लाइफ। डेफिनेटली आएगी, आएगी। एंड आप इंटरनली
स्ट्रांग होंगे। एक्सटर्नली तो आप कर रहे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन आप इंटरनली भी होंगे। आपके आपके ऑर्गन्स बेटर बिहेव करेंगे। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू कीप वॉच ऑन योर डाइट। डाइट का बहुत बहुत खास ध्यान रखना है। कोई भी हम डाइट में वो चीजें ना लें जो मेरे को इन्फ्लेमेशन दे, मेरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन लाए। और मेरी बॉडी में जब इन्फ्लेमेशन आती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इरप्ट होने स्टार्ट हो जाती हैं। सो वी हैव टू माइंडफुल बी माइंडफुल। हमारे स्ट्रेस से भी, जब हमारे ब्रेन पे भी स्ट्रेस आता है और वो स्ट्रेस हमारी बाकी बॉडी पार्ट्स में भी कैरी होता है, उससे भी इन्फ्लेमेशन आती है। सो डाइट में आपने जो हाई शुगर फूड्स हैं, फ्राइड फूड्स हैं, बेकरीज हैं, कोलास हैं, एल्कोहल है, स्मोक है, यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल अबाउट दैट। देखिए ये सारा आपका सेल्फ वर्क है। अगर आप इस पे माइंडफुल रहेंगे, आप इसको अपनी लाइफ में डेली रूटीन में बना लाएंगे। ये कोई ऐसी नहीं है कि मैं अपनी लाइफ में चेंज लेके आऊंगा तो क्या है। ये ऐसी चेंजेस हैं जो आपको हेल्दी कर देंगे। हम ये सोचते हैं कि यार इससे क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं, मेरे को जितनी लाइफ मिली है उतनी तो मिली है। दैट्स ट्रू, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। लेकिन जितनी मिली है वो आप कम से कम गुड हेल्थ में तो लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे। सो ये आपका डिसीजन है। वी हैव अ वी हैव अ चॉइस। हमारे पास रोज सुबह उठ के चॉइस होती है। चॉइस वन इज, मैं अपने सारे पर्सपेक्टिव को, अपने थॉट्स को नेगेटिवली ले जाऊं। मेरा जो मन कर रहा है मैं खाऊंगा, मैं फ्राइड खाऊंगा, जो मन कर रहा है मैं करूंगा, पीऊंगा, मैं स्ट्रेस लूंगा, मेरा जो भी है मैं करूंगा। सेकंड थॉट इज, सेकंड पर्सपेक्टिव इज कि आप अपनी लाइफ को टोटली पॉजिटिवली लेके जाओगे। आप माइंडफुल रहोगे, आप वाटर इनटेक प्रॉपर रखोगे, आप मेडिटेट करोगे, आप जर्नलिंग करोगे, आप फिजिकल एक्टिविटी रखोगे, आप कुछ रीड करोगे, कुछ अच्छा सुनोगे। और आप देखोगे कि ये चेंज आ रही है। करके देखिए एक बार, 21 डेज आप ट्राई करके देखिए, आप चेंज फील करेंगे। और जितना आप खुद चेंज होंगे, आपके जो आसपास, आपके सराउंडिंग्स में, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आप उनको इंस्पायर कर सकेंगे, उनको मोटिवेट कर सकेंगे, उनके लिए एक एग्जाम्पल बन सकेंगे, और उनकी लाइफ में भी सिमिलर चेंजेस ला सकेंगे। सो दिस इज अ सेल्फ वर्क जो मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि आप जरूर करिए। एंड आपको कभी भी कुछ भी ऐसी डिस्कस करना है आपने मेरे साथ, यू कैन मेंशन इन अ कमेंट बॉक्स कि आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग लगी या कुछ और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। आई डेफिनेटली रिप्लाई टू दैट। थैंक यू सो मच।